हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमने किस तरह से फ्रेम करना है ताकि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बन सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम शिकागो यूनिवर्सिटी में काम करते थे और उन्होंने वहाँ पर एक बुक लिखी थी, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और इसको जाना जाता था क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स के लिए। और तो जो भी इन्होंने ये बुक लिखी थी या उनकी ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थी, इसको एक कॉलेज की कमेटी थी, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनर थे, उन्होंने सबने मिलकर के इसको क्रिएट किया था, चेक किया था। टेक्सोनॉमी का मतलब होता क्या है? टेक्सोनॉमी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमी लाइक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, जैसे इट प्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। जो हमारे एजुकेशन के या हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करें ताकि हमारे बच्चे उस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकें जो हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल अकॉर्डिंग टू दिस टेक्सोनॉमी, इसको 3 मेन डोमेन में उन्होंने डिवाइड किया है या क्लासीफाई किया है। फर्स्ट डोमेन है हमारी कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। ये इंडिविजुअल की या लर्नर की या किसी स्टूडेंट की या किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है उसमें ये तीनों डोमेन जो हैं वो पाई जाती हैं। इन तीनों डोमेन की हेल्प से हम उसकी जो बिहेवियर है, उसका जो पर्सनैलिटी है, उसको असेस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को हम हमेशा नॉलेज से या हमारी नॉलेज फैकल्टीज़ जो होती हैं उनके साथ जोड़ के देखते हैं। इट इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिलेटेड टू द रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ द नॉलेज। जो हमारे माइंड में, जो हमारे ऑलरेडी हम चीज़ों को जानते हैं, उनको रिकॉल करना, उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उस नॉलेज को रिकॉल और रिकॉग्नाइज़ करना, ये हमारे सारे कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में और क्या चीज़ आती है? हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, हमारी जो स्किल्स हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में हमारी जैसे थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, लॉजिकल पावर है, किस तरह से हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर हम इनको इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमारी कॉग्निटिव डोमेन है, इसको हमने 6 मेजर कैटेगरीज़ में, डॉक्टर ब्लूम्स ने इसको 6 मेजर जो हमारी कैटेगरीज़ हैं उसमें ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने। तो फर्स्ट नॉलेज में वो सारे बिहेवियर आते हैं, वो सारी टेस्ट सिचुएशन जहाँ पर हम किसी भी इंडिविजुअल का जो नॉलेज है उसको टेस्ट करते हैं, या हमारी जो जिसमें हम एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी हम इस तरह से अपने जो IQ है हमारा उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। दोज बिहेवियर एंड टेस्ट सिचुएशन लेज एम्फेसिस ऑन रिमेंबरिंग बाय रिकॉग्निशन और रिकॉल। तो हमें पता है जब भी हम कभी इस तरह के सिचुएशन में बैठते हैं या अपने नॉलेज को कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम किसके ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा? रिमेंबरिंग के ऊपर या रिकॉग्निशन के ऊपर, रिकॉल करते हैं जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी होता है। तो इसको 3 लेवल होते हैं इसके। पहला है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, दूसरा है नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स, तीसरा है नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस। शायद मैं थोड़ा सा यहाँ भूल गई हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है। फर्स्ट जो है हमारा नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इट इम्प्लाइज द रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होते हैं, फैक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन है। और टर्मिनोलॉजी का जो नॉलेज है ये क्या होता है? इट इज़ द नॉलेज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल। वर्बली भी या नॉन वर्बल सिंबल्स भी। देखो जो भी हमारे पास ये होते हैं नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन है, उनमें क्या किन चीज़ों का समावेश रहता है? नॉलेज ऑफ इवेंट्स, डेट्स, पर्सन, प्लेस,
सो इस तरह का जो नॉलेज होता है इसका रिलेशन होता है जनरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिनोमिना। जैसे देखो मैं किसी जगह का नाम लेती हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली का नाम लेती हूँ, तो एक स्पेसिफिक जगह है ये, तो दिल्ली से बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे मैं से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि हमारा जो इंडिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, इंडिया की कैपिटल हम बोलते हैं कि दिल्ली है, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम रिकॉल करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक। अब ये जो चीज़ें हैं जो हमने याद करनी है, जो हमने रिकॉल करनी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इंक्लूड होता है, वेज एंड मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टडिंग, जजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, ठीक है। और इससे क्या होता है, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में या स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ फील्ड जो है वो जुड़ा हुआ होता है। जैसे ब्लूम्स ने वेज और मीन्स जो है, जो भी हम स्पेसिफिक से डील करते हैं, उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। यानी कि हम चीज़ों को किस तरह से याद कर सकते हैं, या स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं हमारे इवेंट्स हैं उनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं। देखो उसमें जैसे कन्वेंशन से, ट्रेंड्स एंड सीक्वेंस से, क्राइटेरिया देख करके, या मेथोलॉजी से, या क्लासिफिकेशन या कैटेगरी से। नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक, कि किस तरह से हम उन चीज़ों को याद रख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। थर्ड आता है नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड अब्स्ट्रैक्शंस, और ये किससे रिलेट करता है, रिलेटेड टू द लॉज या प्रिंसिपल्स, हमारे जनरलाइजेशंस हो गई, थ्योरीज हो गई और स्ट्रक्चर्स हो गए। और ये हमारे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कम्प्लेक्सिटी होते हैं। प्रोफेसर ब्लूम्स ने कहा था कि इसको 2 फॉर्म में नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल को उन्होंने क्लासीफाई किया था। एक किया था नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन, उस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है और उस चीज़ को हम सबसे पहले रिकॉल करें। दूसरा नॉलेज ऑफ थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स, कि जो हमारी उससे थ्योरीज हैं या किस तरह से उनको हमने ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह से हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उन चीज़ों का। सो वो जो हमारी ये यूनिवर्सल्स एंड अब्स्ट्रैक्शंस हैं, थ्योरीज हैं, जनरलाइजेशंस हैं, या इनको जब भी हम प्रिंसिपल्स हैं, जब भी हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनका सब जगह एक जैसा ही उपयोग होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड स्टेप आता है कॉम्प्रीहेंशन। सो कॉम्प्रीहेंशन जो है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द नॉलेज। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स, आइडियाज़, मेथड्स, प्रोसेसेस, प्रिंसिपल्स या थ्योरीज। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं, फैक्ट्स को समझते हैं, कोई आइडिया, थॉट्स हमारे होते हैं, या हम किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए कोई मेथड यूज़ करते हैं, किसी प्रैक्टिकल को करने के लिए कोई प्रोसेसेस हमारी होती हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जब प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, तो वो उनको हम किस तरह से आगे अंडरस्टैंड करते हैं और आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो कॉम्प्रीहेंशन, जैसे हमने पहले क्या कहा कि ये बेस्ड अपॉन नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। अगर इफ़ देयर इज़ नो नॉलेज देन देयर विल बी नो कॉम्प्रीहेंशन। जब नॉलेज ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे आगे उन चीज़ों को समझेंगे, कैसे उनकी बेसिक फैक्ट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, आइडियाज़, मेथड, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, इन सबको कैसे इम्प्लीमेंट करें। कंसिक्वेंटली क्या होता है कि इन सब चीज़ों को जब हम समझते हैं तो हमें लर्नर को क्या चीज़ कम्युनिकेट करनी है, उसको हमें क्या चीज़ समझानी है, ठीक है, या उसको हमने क्या ट्रांसलेट करना है, समराइज़ करना है, या इंटरप्रेट करना है, एक्सट्रापोलेट करना है। तो उस चीज़ के लिए जो कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को हम समझें। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है, उस ऑब्जेक्टिव जो है हमारे, उसमें भी 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कि कैसे हम नॉलेज को बच्चे तक आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर ट्रांसलेशन। अब जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू ट्रांसलेट और समराइज द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन हिज वर्ड्स। जो मैंने यानी कि बच्चों को अगर समझा दिया तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये बच्चा आगे जा कर के अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को अपने वर्ड्स में उस चीज़ को समझाए। तो जो भी हमारी ट्रांसलेशन एबिलिटीज़ होती हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को दूसरे जो हमारे लर्नर होते हैं उन तक ट्रांसमिट करते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशन ऑफ वन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू सम अदर लेवल ऑफ एबिलिटी टू समराइज।
कि एक लेवल से जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं, उनको समराइज करके बच्चों तक जो है समझाना। दूसरा, ट्रांसलेशन ऑफ वन सिंबॉलिक फॉर्म टू अनदर, सिंबॉलिक फॉर्म में कि पिक्चर बना करके उसको पूरी लाइन को एक शब्द में कहना। जैसे हम कई बार गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं तो आगे हमें क्या दिखता है कि एक वो अगर आगे स्कूल है तो एक वो उस पर साइन बोर्ड लगा होता है, उस पर बच्चा दौड़ रहा होता है, उसके पास बैग होता है, तो वो हमें इंडिकेशन होती है कि आगे जो है स्कूल है। वैसे ही हम चीज़ों को जैसे बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, या जैसे स्मोकिंग का निशान बना होता है, उसके ऊपर कट लगा होता है, सिगरेट का निशान बना होता है, तो हमने इस एक सिंगल लाइन में हम क्या बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है अवॉइड करनी है हमें। तो वो क्या होता है, वो होता है कि आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम वन वर्बल फॉर्म टू अनदर, बोल करके एक चीज़ को समझाना। एक तरह से नहीं समझ आता है, आप एग्जाम्पल से या किसी और तरीके से बोल करके समझाओ। फिर आता है इसी की जो दूसरी एक्टिविटी आती है इंटरप्रिटेशन, कि किस तरह से हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे करके, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेट करके चीज़ों को एक्सप्लेन करके, या क्लासीफाई करते हैं, रीअरेंज करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं या जनरलाइज करते हैं। इसको हम इंटरप्रेट, जो हमारे पास नॉलेज है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करके समझाते हैं। फिर आता है थर्ड, एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन में क्या होता है, इट इम्प्लाइज एस्टिमेट और कॉम्प्रीहेंड द यूज़ ऑफ नॉलेज एंड एक्सटेंड इट टू अदर सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स। जो क्या होता है कि जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, और इसको दूसरे इंडिविजुअल के पास या दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हम उन चीज़ को जोड़ते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मेकिंग यूज़ ऑफ ट्रेंड्स आती हैं, प्रेडिक्शन जब हम करते हैं कि इस चीज़ के आधार पर हम ये कह सकते हैं, इम्प्लीकेशन जब हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, या जो एक्सप्लेनिंग डिफरेंशिएशन या प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग डिफरेंशिएशन, या फैक्ट्स और अराइव, जब हम किसी कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके, दैट इज़ एक्सट्रापोलेशन। थर्ड हमारे पास आता है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है, ये क्या है, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ एन आइडिया, प्रिंसिपल और थ्योरी। ठीक है, और ये कब पॉसिबल होता है, हम कब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ ग्रैस्प्ड एंड अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएटली। यानी कि जो पीछे वाले हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको अगर हमने अच्छी तरह से अचीव किया है, तब जा कर के हम इसके ऊपर जो है, जो पहले हमने दोनों डिफ़ाइन किए, नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन, उनको अच्छी तरह से समझाएंगे, तभी हम एप्लीकेशन को उस चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, नॉलेज भी और कॉम्प्रीहेंशन भी। सो ये इस कैटेगरी के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ अब्स्ट्रक्शन इन पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशंस। जो हमारी ये एप्लीकेशन लेवल है, इसमें भी एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी 3 लेवल होते हैं एप्लीकेशन के, किस तरह से हम करते हैं। पहला होता है जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। इनको जनरलाइज करते हैं हम, चीज़ों को, फैक्ट्स को, लॉज को, प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को, और फिर उनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अप्लाई करते हैं एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो हम ये थ्योरम करते हैं कोई, ठीक है, या हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, हम थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो वो हम उससे क्या करते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा आंसर सही है या गलत है, उसको अप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है। अब जब हमने अप्लाई कर लिया, उसके बाद क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ प्यूपिल्स वीकनेस, कि जब बच्चे को अगर वो नहीं समझ आया है, वो अच्छी तरह से उसको नहीं समझ आया, उसने ऐसे ही कह दिया हाँ कि समझ आया, तो वो चीज़ क्या है कि हम वहाँ से पता लगा सकते हैं कि बच्चे की कमजोरी कहाँ जैसे है, वो कहाँ जैसे चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है। तो ये एप्लीकेशन से समझ आता है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट्स और टर्म्स एंड लॉज बाय द प्यूपिल्स। जब स्टूडेंट्स उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, चाहे वो अपने आगे पढ़ाने के लिए करते हैं या फिर अपने जो डेली उनका रूटीन वर्क होता है या अपना बिहेवियर होता है, उसमें उन सारी चीज़ों को वो अप्लाई करते हैं, या जो लॉज या प्रिंसिपल्स जो भी उनको सिखाया गया होता है। एप्लीकेशन का मतलब जो चीज़ हमने सीखी है, नॉलेज कॉम्प्रीहेंडिंग, जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद उसको हम एक रियल सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है एनालिसिस। सो एनालिसिस क्या होता है,